दंगल का हीरो खाकी में विलन बना। ये कहानी है संभल सीओ अनुज चौधरी की, जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश के संभल जिले के सर्कल ऑफिसर और पूर्व चैंपियन पहलवान अनुज चौधरी एक बार फिर से विवादों में भी घिर गए हैं और सुर्खियों में भी आ गए हैं। अनुज चौधरी जो है, उनकी पहचान मजबूत कदकाठी के साथ साथ एक दबंग अंदाज वाले पुलिस अफसर के तौर पर होती रही है। इस बार संभल में होली का त्यौहार शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया जा सके, इसी को लेकर कोतवाली में पीस कमेटी की एक बड़ी बैठक हुई। अब इसी में सीओ अनुज चौधरी ने इस बैठक में मुस्लिम समुदाय से अपील कर दी है कि होली के दिन वो घरों से ना निकले। उनकी तरफ से कहा गया, सिर्फ वही लोग बाहर निकले जिन्हें रंग से किसी भी तरह की कोई आपत्ति ना हो। सीओ चौधरी ने आगे ये भी कहा कि होली तो साल में एक बार आती है, जबकि साल में जो जुमा है वो 52 बार आता है। अब चूंकि फ्राइडे के दिन यानी जुमे वाले दिन ही ये जो होली है वो पड़ रही है, इसीलिए उन्होंने इस बात का जिक्र किया। इस मीटिंग में ये सहमति बन गई कि होली का जो रंग है वो खेलने के बाद जुमे की नमाज अदा की जाएगी। संभल में जामा मस्जिद विवाद पहले ही हुआ था, आपको याद होगा। 24 नवंबर का वो दिन था जब हिंसा हुई और उसी के बाद प्रशासन होली के त्यौहार को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अब संयोग ये है कि होली वाले दिन शुक्रवार है और इसी दिन मुस्लिम समुदाय मस्जिद में नमाज अदा करता है, यानी कि जो मुख्य जोहर की नमाज है वो दोपहर के समय अदा की जाती है। वैसे ही ये रमज़ान का पाक महीना है, जो मोमिन है वो रोज़े में है, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब पूर्व पहलवान और सीओ अनुज चौधरी इस तरह से चर्चा में आ गए हों। संभल में जामा मस्जिद जब सर्वे हुआ था और उस दौरान जब हिंसा भड़की थी तो वो दंगाइयों की गोली से जख्मी भी हो गए थे। आपको याद होगा, उनके पैर में गोली लगी थी, खबर सामने आई थी। और इसी के बाद सीओ अनुज चौधरी का एक बयान जबरदस्त वायरल हुआ था, जिसमें वो ये कह रहे थे कि पुलिस को भी आत्मरक्षा का अधिकार है और पुलिसकर्मी मरने के लिए पुलिस बल में भर्ती नहीं हुए हैं। हमने किसी जाहिल की गोली से मरने के लिए वर्दी यहाँ पर नहीं पहनी है। हिंसा के दौरान 4 युवकों की गोली लगने से मौत भी हो गई थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि उन्होंने गोली नहीं चलाई थी, ये युवक दंगाइयों की गोली लगने से ये मर गए, यानी कि वो आपस में गोली चला रहे थे और आपस में ही लग गई। इसमें पुलिस का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन एक बार पहले भी अनुज चौधरी वायरल हुए, खबरों में आए। आजम खान से उस वक्त उनकी बहस हो गई थी। ये जो अनुज चौधरी हैं वो तब रामपुर में तैनात थे और उस समय उनकी सपा नेता आजम खान से भी कहासुनी हो गई थी। बताया जाता है कि अनुज चौधरी और आजम खान के बीच ये जो बहस हुई थी उसका वीडियो भी जबरदस्त वायरल हो गया था और उस दौरान भी अनुज चौधरी चर्चाओं में रहे। दरअसल आजम खान सपा प्रतिनिधि मंडल के साथ मुरादाबाद के कमिश्नर से मिलने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान सीओ सिटी अनुज चौधरी ने साफ कह दिया था कि सिर्फ और सिर्फ 27 लोग ही अंदर जा पाएंगे। फिर क्या था, ये सुनते ही आजम खान ने अनुज चौधरी से कह दिया था कि समाजवादियों ने ही पहलवानों को सम्मान दिलाने की शुरुआत की थी, आप भूलिए मत। सीएम अखिलेश यादव उस वक्त थे। ये उन्होंने कहा कि सीएम अखिलेश यादव का एहसान याद है। ये सुनते ही अनुज चौधरी ने कहा था कि एहसान कैसा, अर्जुन अवार्ड मिला है, किसी के एहसान से अर्जुन अवार्ड नहीं मिलता है। और उसके बाद वो वायरल हो गए थे। अनुज चौधरी का जो विवादों से है वो पुराना नाता इसी के लिए बताया जाता है। अनुज चौधरी जो है वो उस वक्त भी सुर्खियों में रहे जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान वो संभल में एक शख्स को हिदायत दे रहे थे और ये कह रहे थे कि लोग खुशियां मनाएंगे, अगर किसी को पसंद नहीं है तो वो किनारे हो जाएं, लेकिन अगर किसी ने व्यवधान डाला और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की तो उससे उसी के अंदाज में निपटना हम जानते हैं। इसके अलावा उनका ऑन ड्यूटी एक धार्मिक कार्यक्रम में भजन गाते हुए एक वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ था और तब भी उनकी वर्दी में ऐसा करने पर काफी सारे सवाल उठ गए थे। इसी तरह एक बार फिर से वो एक शोभा यात्रा में खाकी वर्दी पहने हुए हनुमान जी की गदा लेकर चल रहे थे। वो तो हाल ही की तस्वीर है, आपको याद होगा। लेकिन ये जो अनुज चौधरी हैं ये अभी तो जरूर पुलिस में सेवाएं दे रहे, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि कुश्ती में भी ये देश का मान बढ़ा चुके हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर के बहेड़ी गांव से ताल्लुक रखने वाले ये अनुज चौधरी अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती में देश का मान बढ़ा चुके हैं। अनुज चौधरी साल 1997 से 2014 तक कुश्ती में नेशनल चैंपियन रहे हैं। उन्होंने नेशनल गेम्स में 2 बार सिल्वर मेडल जीता है और पहली बार 2002 और दूसरी बार 2010 में ऐसा हुआ। अब अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने की बात की जाए तो उनके खाते में एशियाई चैंपियनशिप के 2 कांस्य पदक शामिल रहे हैं और ये उपलब्धि उन्होंने 2005 में वुहान में और उसके 4 साल बाद फिर पटाया में हासिल की थी। 2010 के नई दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में भी अनुज चौधरी ने देश को रजत पदक दिलाया था। अनुज चौधरी ने 2004 एथेंस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया और 2008 बीजिंग ओलंपिक के लिए वो क्वालिफाई करने में असफल रह गए थे। इसके अलावा मैं आपको याद दिला दूं, शेर हिंद, भारत कुमार, उत्तर प्रदेश केसरी और वीर अभिमन्यु खिताब भी उनके नाम ही है। और सबसे बड़ी बात कि अर्जुन अवार्ड से उन्हें नवाजा जा चुका है।
दरअसल अनुज चौधरी को साल 2001 में लक्ष्मण अवार्ड से सम्मानित किया गया और फिर उसके 4 साल बाद यानी कि 2005 में अनुज चौधरी को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया और जिसका जिक्र आजम खान ने कर भी दिया था। अब इसी के बाद अनुज चौधरी स्पोर्ट्स कोटे से उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए। साल 2012 में वो डिप्टी एसपी बनाए गए। अनुज चौधरी इस समय संभल में सीओ के पद पर कार्यरत हैं और तरह तरह के बयान ऐसे जब वायरल होते हैं तो एक बार फिर से सुर्खियों में भी आ जाते हैं। लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई उनका जो अंदाज है वो पहलवानों वाला ही है और इसी तरह वो इसी अंदाज में बात करते हैं और इसीलिए एक बार फिर से वो सुर्खियों में आ चुके हैं।